गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस। आपको पता होगा जो आपका नेट का एग्जाम होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं 150। 50 क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 से पूछा जाता है और जो 100 क्वेश्चन है वो आपका पेपर 2 से पूछा जाता है। पेपर 1 ये आपका जनरल पेपर होता है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, ये जनरल पेपर आपको पढ़ना ही है। यानी कि जो 10 यूनिट कॉमर्स वाले पढ़ेंगे वही सेम 10 यूनिट वो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, जो भी सब्जेक्ट वाले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जनरल पेपर। टोटल क्वेश्चन इससे कितने बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इससे? 50 होंगे, और ये होता है आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 जो है वो आपका स्पेसिफिक होता है। अगर आप हिंदी से हैं तो आपको हिंदी के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैनेजमेंट से हैं तो मैनेजमेंट के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आपका जो है वो स्पेसिफिक है पेपर 2, और पेपर 1 जो है ये आपका जनरल पेपर है। ठीक है, ये सबको पढ़ना होता है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सिलेबस है आपका पेपर 1 का वो क्या है? पेपर 1 को 10 यूनिट में बांटा गया है। देखते हैं यूनिट वाइज अब क्या क्या है इसमें। यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग से रिलेटेड सारी बातें हैं यहाँ पे। टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 लेवल्स होते हैं आपके, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें पढ़ेंगे। लर्नर्स कौन होते हैं? सीखने वाले, स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, और इसी के साथ आप इसमें पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित करेंगे? फैक्टर्स रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल वो है जिन चीजों का हम यूज करते हैं पढ़ाने में। ठीक है, टीचर जिन चीजों का यूज करे दैट इज सपोर्ट मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं आप। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। अब ये क्या है? पहले क्या होता था कि टीचर अपने अनुसार पढ़ाया करते थे। अब क्या है, अब जो टीचिंग है वो आपका लर्नर सेंटर्ड हो गया है। अब स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, इसको आप बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में ही। और भी है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी, इवेल्युएशन सिस्टम्स, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि जांच पड़ताल करने की बात, जो आपका रिजल्ट सब बनता है। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस जिसको आप बोलते हैं इन हायर एजुकेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम्स। इतना आपका यूनिट 1 है जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सब आपको पढ़ना होता है यूनिट 1 के लिए। फिर यूनिट 2 है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या आएगा? रिसर्च, रिसर्च की जो भी मीनिंग है, रिसर्च का मतलब, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स में एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इसके सिवा ना और भी आपके मेथड्स हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, ये सब आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। यूनिट 3 होता है आपका आरसी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें क्या होता है ना, एक पैसेज आपको दिया हुआ होता है और उसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे होते हैं दिए हुए, और उस पैसेज में ढूंढकर आपको वो पांचों अटेम्प्ट करना होता है, पांचों के जवाब देने होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ। ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, एक टेक्स्ट का आपको पैसेज मिलेगा। क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड, जो भी पैसेज आपको मिलेगा उस पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे आपके सामने और उसका आंसर करना है आपको। ठीक है, ये है आपका 3rd यूनिट आरसी।
फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो ये है कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी शाब्दिक और गैर शाब्दिक जो है, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन और आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? बैरियर्स का क्या मतलब हो गया? बाधा। कई बार कम्युनिकेशन में कुछ बाधाएं आ जाती है। अब मान लो कि आपको किसी से कुछ बात करनी है जो आपकी भाषा को नहीं समझते, तो वहां पे आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। या फिर आप पढ़ रहे हैं क्लास में और अचानक ही कोई शोर शराबा होना शुरू हो जाए, बाहर से कोई आवाज आने लग जाए, तो वो भी आपका बैरियर्स हो जाता है कम्युनिकेशन में, यानी कि जितनी बाधाएं आती है वो सब आप इसमें पढ़ते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये है आपका फोर्थ यूनिट। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट। यूनिट 5 में है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आप फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, ये सब आप पढ़ते हैं। इसके बाद आपका यूनिट 6 जो है ये है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। ये जो है ना, ये सब एक एक टॉपिक है, ये सब अलग अलग करके आपको पढ़ना होता है। मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉलेसीज, फॉलेसीज जो है आपका कुछ 10-15 है, वो आपको पढ़ने होते हैं इसमें। यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, simple and multiple use for establishing validity of arguments, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक आपको अलग से पढ़ना होता है। इसमें जो है ना, ये रेक्टिफिकेशन का काम थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, मतलब याद करने वाली बातें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं। मीन्स ऑफ नॉलेज, इसमें आप पढ़ते हैं प्रमाणांश, प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन जिसको बोलते हैं, अनुमाना, इन्फरेंस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थपति, इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। ये अलग अलग करके आपको सबके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना यानी इन्फरेंस का, व्याप्ति, इनवेरिएबल, रिलेशन, हेतुवा भाषा, फॉलेसीज ऑफ इन्फरेंस। ये आपको सुन करके अभी थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद फिर ये आसान होने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको जो है कुछ एक डेटा दिया हुआ होता है और उसमें भी फिर आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको बनाने होते हैं डेटा देख करके। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या है इसमें लिखा हुआ। सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको ना बार चार्ट मिल सकता है, हिस्टोग्राम देखने को मिल सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। ये पाई चार्ट क्या है? वो जो आपको एक गोल जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, फिर वहां से आप 360 डिग्री का कुछ कैलकुलेट करके फिर काम करते हैं, वैसा ही ये आपका टेबल चार्ट इसमें देखने को मिल सकता है 5 क्वेश्चन के लिए। लाइन चार्ट हो सकता है एंड मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस। इसके बाद फिर आपका यूनिट 8 है। यूनिट 8 है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में आप जनरल एब्रीविएशंस पढ़ते हैं, जैसे रैम, रोम, ये सब का फुल फॉर्म, मॉडेम, ये है आपका, एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए जो भी आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो एक एक करके आपको पढ़ने होते हैं इसमें। आईसीटी एंड गवर्नेंस। इसके बाद आपका यूनिट 9 जो है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, और इसी के साथ आप पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इट मीन्स ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के ऊपर। एनवायरमेंटल इशूज, इसमें आप पढ़ते हैं लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये आपका क्या है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है।
वेस्ट में सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डस यानी कि जो हानिकारक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ यानी पॉल्यूटेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है आपके सेहत पर, आपके स्वास्थ्य पर, वो आपको पढ़ना होता है इस टॉपिक में। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आप पढ़ेंगे सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिसास्टर्स, इसमें आपका है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, इसमें है आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इससे ना जनरली आपके क्वेश्चन होते हैं, ये ना आपको जनरली मैच करने वाले में देखने को मिलता है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब आया, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ। एक तरफ आपको ये सारे नाम मिल जाएंगे और दूसरी तरफ जो है वो ईयर दिया हुआ होता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट है यूनिट 10, वो आपको पढ़ना है हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, evolution of higher learning and research in post independence India, oriental, conventional and non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill based education, value education and environmental education, policies, governance and administration। ये आपके 10 यूनिट थे और ये 10 यूनिट मिला करके जो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने आते हैं, 50। अब इसमें ना आप अपना दिमाग लगा लोगे, यानी कि एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि एक यूनिट से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे यूनिट से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब जो क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग हो रहा है, अब जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उसमें क्या है ना कि 2-3 यूनिट को मिक्स करके आपके सामने एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में आप ये नहीं रखिएगा कि ठीक है 50 में हमको 40 करके आना है तो आप केवल 8 यूनिट करके जाए। आजकल ऐसा हो रहा है, अब जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है वो 2-3 यूनिट को मिला करके उसके बाद कोई एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर यूनिट से, अब जैसे मान लो एग्जांपल अब टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड से केवल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। ये आपका था पेपर 1, इसका सिलेबस आपने देख लिया। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।